हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको चैप्टर फर्स्ट फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप क्लास 12 उसका टॉपिक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यानी जब पार्टनर फर्म से पैसा विड्रॉ करते हैं पर्सनल यूज़ के लिए तो उस पर वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस को देते हैं, अपनी पार्टनरशिप फर्म को पे करते हैं। तो वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कैसे होगा वो हमने सीखना है। ठीक है कि पार्टनर फर्म से विड्रॉ कर रहे हैं पर्सनल यूज़ के लिए जो पैसा, उस पर वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म को पे करते हैं। और ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तभी चार्ज करना है जब डीड में लिखा हुआ हो कि वे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इस परसेंट से पार्टनरशिप फर्म को पे करेंगे। और अगर बाई चांस से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात ही नहीं लिखी हुई कोई क्वेश्चन में, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कॉन्सेप्ट कुछ अप्लाई नहीं होगा, अब करना ही है कुछ भी। अब इसमें क्या क्या बातें हैं, पहला मैंने पॉइंट लिखा है व्हेन केस 1, व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग आर नॉट गिवन। मीन्स अगर आपको क्वेश्चन में डेट ऑफ ड्राइंग की डेट नहीं दी हुई तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना चार्ज होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी कैलकुलेट ओनली 6 मंथ ऑन एवरेज बेसिस। रूल है, अगर क्वेश्चन में ड्राइंग की डेट ना दी हो तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6 महीने का चार्ज होगा। पूरे चैप्टर में तो यूज़ होगा ही होगा, आगे भी अगर ये कॉन्सेप्ट कहीं अप्लाई होता है तो वहाँ भी एज इट इज़ होगा। पार्टनरशिप फर्म में, पूरी पार्टनरशिप फर्म में किसी भी चैप्टर में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की डेट ना हो तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6 महीने का चार्ज होता है। बहुत बार लिखा होता है ड्यूरिंग द ईयर ए ने इतना विड्रॉ किया, बी ने इतना विड्रॉ किया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको 6% निकालना है, तो आपका क्या रूल बनता है कि आप 6% चार्ज करेंगे, लेकिन सिर्फ 6 महीने का निकालेंगे, 6/12। ये तो हो गया पहला पॉइंट। दूसरा है व्हेन अमाउंट विड्रॉन बाय पार्टनर ऑन सेम डेट सेम अमाउंट एंड फॉर फुल ईयर। पार्टनर जो पैसा विड्रॉ करते हैं वो जनरली जिस तरह से किसी एम्प्लॉय को सैलरी मिलती है, ऐसे ही पार्टनर अपना घर चलाने के लिए फर्म से मंथली ड्राइंग करते हैं, मंथली पैसा निकालते हैं। प्रैक्टिकली ऐसे नहीं होता कि भाई एक बार में पैसा निकाला और पूरे साल का खर्चा चला रहे हैं पार्टनर्स, ऐसे नहीं होता, मंथली ही ड्राइंग करते हैं। तो ये प्रैक्टिकल एक तरह से, और उसमें भी एक सिस्टम अडॉप्ट करते हैं पार्टनर कि भाई डेट सेम रखें, अमाउंट ज़्यादातर एक जैसा निकालो और थ्रू आउट पूरा साल करेंगे। अगर वो ऐसा करते हैं तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हर महीने का अलग अलग निकालना सिंपल मैथमेटिक्स वे में वो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेंथी मेथड हो जाएगा। उसमें क्वेश्चन तो आ रहा है 1 मार्क्स का मान लो, और तुम कर रहे हो उसको सिंपल मैथमेटिक्स से, कोई फार्मूला अडॉप्ट नहीं कर रहे, तो आंसर तो आपका ठीक आ सकता है, लेकिन उस पर टाइम बहुत लगेगा। और टाइम हमको 1 मिनट लगाना है 1 मार्क्स के क्वेश्चन में, मैक्सिमम 1 मिनट। मीन्स सिंपल मैथमेटिक्स से नहीं करना चाहिए, फार्मूले अप्लाई करो। क्या फार्मूले है, अगर डेट सेम है थ्रू आउट पूरा साल, 1 अप्रैल 1 मई 1 जून ऐसे, या एंडिंग या मिडिल, अमाउंट सेम है 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार जो भी उन्होंने डिसीजन लिया हुआ है, और पूरा साल निकालते हैं थ्रू आउट अप्रैल टू मार्च एंड 31। अगर वो ऐसा करते हैं तो रूल अप्लाई हो सकते हैं, तुम्हारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तुम ऐसा करते हो, क्या रूल बनेंगे, एवरेज पीरियड, यानी पूरे साल का एवरेज पीरियड आप कैलकुलेट कर सकते हो थ्रू फार्मूला, या ये रूल याद रख लो, ये जो लिखे हैं रूल ये इसी फार्मूले से ड्राइव है। ये नीचे लिखा हुआ है एवरेज पीरियड इज इक्वल टू टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग यानी जो पहली ड्राइंग की है उसके बाद का पीरियड काउंट कर लो। मान लो आप कहते हो कि अप्रैल 1 को आपने पैसा निकाला है साल के शुरू में, तो टाइम लेफ्ट कितना हो गया, अप्रैल से मई मार्च 31, यानी पूरे 12 महीने। टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, आपने मान लो लास्ट ड्राइंग कब की है,
अप्रैल 1 है, हर महीने के शुरू में निकाल रहे हो तो आपने मार्च 1 को निकालोगे फिर लास्ट में, तो मार्च 1 से मार्च 31 कितना टाइम लेफ्ट हो गया, 1 महीना। फर्स्ट ड्राइंग के बाद टाइम लेफ्ट है 12 महीने और लास्ट ड्राइंग के बाद टाइम लेफ्ट है 1 महीना। डिवाइड बाय 2, 13 अपूर्ण में 2, एवरेज पीरियड आ गया 6.5। तो देखो ये रहा 6.5। क्लियर? ऐसे ही आप कोई सा भी बना लो, सब इस फार्मूले से अप्लाई होकर बन जाएगा। अब जैसे मैंने यहाँ लिखा है इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, यानी आप हर महीने के शुरू में विड्रॉ करते हो तो रूल है 6.5 अपूर्ण में 12। इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ, अगर आप हर महीने के बीच में निकालते हो तो रूल है 6/12। एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, आप हर महीने के एंड में विड्रॉ करते हो तो रूल है 5.5/12। ये एवरेज पीरियड है। अगर आप कैलकुलेट करोगे कैलकुलेटर पे तो ये ही आएगा एवरेज पीरियड। ठीक है। नेक्स्ट है एवरी क्वार्टरली। अगर आप डिसीजन लेते हो, आप मैंने कौन, पार्टनर ये डिसीजन लेते हैं कि वो क्वार्टरली पैसा निकालेंगे, यानी हर 3-3 महीने के बाद, तो भी रूल बने हुए हैं। आप 3-3 महीने के बाद निकालोगे तो साल में कितनी बार निकालोगे, 4 टाइम्स, 4 बार। इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, अगर आप हर क्वार्टर के शुरू में निकालते हो, अप्रैल मई जून, एक क्वार्टर पूरा हो गया, फिर जुलाई का सितंबर, अक्टूबर 1, फिर ऐसे ही जनवरी 1, तो आप हर क्वार्टर के शुरू में निकालते हो, रूल है 7.5/12। अब ये कैसे बना, अगर आप पहले क्वार्टर में अप्रैल 1 को निकालते हो तो कितना टाइम लेफ्ट है, 12। अगर आप लास्ट क्वार्टर में निकालते हो शुरू में, यानी जनवरी 1 को, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, कितना टाइम लेफ्ट है, 3, डिवाइड बाई 2, 15 अपूर्ण में 2, ये आ गया 7.5। ठीक है। तो 7.5/12। फिर मिडिल में निकालोगे हर क्वार्टर के 6/12। एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर निकालोगे 4.5/12। एवरी मंथ फॉर 6 मंथ, आप हर महीने पैसा निकाल रहे हो लेकिन 6 महीने लगातार, कॉन्टिन्यूसली 6 मंथ, तो रूल है हमारा 3.5/12। हर महीने के शुरू में निकालते हो, हर महीने के बीच में निकालते हो 6 महीने तक, रूल है 3/12, और हर महीने के एंड में निकालते हो, रूल है 2.5/12। देखो अगर ये याद रख लेते हो टेबल तो तुम्हारा आंसर इजीली जल्दी हो जाएगा। अगर ये याद नहीं रख पाते हो तो इसको आप अप्लाई कर लो, कोई इशू नहीं है, बस आपको ये ठीक से आना चाहिए। आप किसी भी दूसरे को कर सकते हो, जैसे एग्जांपल है, मैं इसका एग्जांपल दे बताता हूँ कि ये कैसे आया 4.5। हर क्वार्टर के अगर एंड में निकालते हो और आपको फार्मूला याद नहीं है तो कैसे करोगे, अगर हर क्वार्टर के एंड, यानी पहला क्वार्टर अप्रैल मई जून, यानी जून 30 को निकाल रहे हो पहले क्वार्टर के एंड में, तो जून 30 को निकालोगे तो जून 30 के बाद मार्च 31 तक कितना टाइम लेफ्ट हुआ, 9 मंथ। और फिर लास्ट क्वार्टर में निकाल रहे हो एंड में, जनवरी, फरवरी, मार्च, लास्ट क्वार्टर है, मार्च 31 को निकालते हो तो कितना इंटरेस्ट ड्राइंग होगा, 0, डिवाइड बाई 2, तो टाइम ये पीरियड आ गया 4.5, तो 4.5/12। इस तरह से आप कोई भी निकाल सकते हो, आपको ये लगाना आना चाहिए फार्मूला। और अगर आपको लगता है कि भाई टेबल इजी है याद करना तो टेबल याद करो, बेस्ट है। हाँ ये है, अगर आपको क्वेश्चन ऐसा दे दिया जाए जिसमें ये फिट ही नहीं हो रहे फार्मूले, सेम डेट है, सेम अमाउंट है, लेकिन फुल ईयर नहीं है, डेट सेम है, अमाउंट सेम है, लेकिन 9 मंथ निकालते हो लगातार, 8 मंथ निकालते हो, तो आप इस एवरेज पीरियड को फार्मूले को ही लगाना पड़ेगा फिर, या फिर सिंपल मैथमेटिक्स कर सकते हो, या अगर वो भी नहीं कर सकते और ये भी नहीं कर सकते तो अब तीसरा स्टेप, व्हेन अमाउंट विड्रॉन बाय पार्टनर नॉट ऑन सेम डेट, डेट सेम नहीं है, नॉट सेम अमाउंट या अमाउंट सेम नहीं है, और नॉट फॉर फुल ईयर, या फिर पूरा साल नहीं है, यानी कोई एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, कोई एक भी, डेट सेम नहीं है या अमाउंट सेम नहीं है या पूरा साल नहीं है, तब आप इनमें से कोई फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते जो सेकंड केस के हैं फार्मूले, फिर नहीं हो सकता है। फिर आपको क्या करना है, फिर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है। व्हेन अमाउंट विड्रॉन बाय पार्टनर
not on same date, not on same amount and not for full year, then product will apply. अब प्रोडक्ट रूल आपका क्या है, इसमें एक टेबल बनानी है, डेट, अमाउंट, मंथ, प्रोडक्ट। यहाँ डेट आएगी, जिस डेट पे आप विड्रॉ करोगे, यहाँ अमाउंट आएगा, यहाँ जितने पीरियड का इंटरेस्ट चार्ज होगा वो मंथ आएंगे, और फिर उसको अमाउंट को मंथ से मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट आएगा। एंड देन फिर आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालोगे, फार्मूला टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट बाय 100 इंटू 1/12। इसमें जो एवरेज पीरियड है वो 1 मंथ है, ठीक है। पहला केस था, उसमें एवरेज पीरियड क्या मान रहा है, 6 मंथ, जब डेट ही ना दी हो, साल में एक बार विड्रॉ करा है और डेट बताई नहीं है, तो आपका रूल है 6 महीने का चार्ज करोगे एवरेज पीरियड। और अगर आपको बताया जा रहा है कि भाई अमाउंट सेम है, डेट सेम है और रेगुलर निकालते हो थ्रू आउट ईयर, ठीक है, तो फिर आप ये फार्मूले अप्लाई कर सकते हो। और फार्मूले बाई चांस याद नहीं रहते तो आप ये एवरेज पीरियड निकालने का फार्मूला याद रखना पड़ेगा और उसके थ्रू निकाल के आप सॉल्व कर लो। हालांकि देखो याद करने में क्या है, 6.5, 6 और 5.5, 6.5, 5, 6 और 5.5, यानी 0.5 का गैप है। 7.5, 6 और 4.5 मीन्स 1.5 का गैप है, और 3.5, 3 और 2.5 यानी 0.5 का गैप है। कहने का मतलब है अगर आप पहला याद रख लेते हो तो बाकी टेबल पूरी बन जाएगी। 6.5, 6 एंड 5.5, 7.5, 6 एंड 4.5 यानी 1.5 का गैप। पहले वाले में 0.5 हो गया, लास्ट वाले में भी 0.5 का गैप। पहला लिख दो, बाकी नीचे क्या आ जाएंगे आपके। और ये मैंने आपको बताया कि भाई अगर आपकी डेट सेम नहीं, अमाउंट सेम नहीं, फुल ईयर नहीं है, तब आप प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दो। प्रोडक्ट रूल में एक टेबल बनाओ, जिस डेट पे निकाला वो डेट आ जाएगी, अमाउंट आ जाएगी, मंथ लिख देंगे और उसको प्रोडक्ट करके और इंटरेस्ट ड्राइंग निकालेंगे। तो इस वीडियो में मैंने आपको ये बताना था कि इंटरेस्ट ड्राइंग कैलकुलेट कैसे होगा, फार्मूले कैसे हैं। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि भाई ये एक एग्जांपल लेके ये अप्लाई किस तरह करना है। ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं।